मुझे छोड़ो, ये बताओ अनमोल के साथ कैसा चल रहा है? अच्छा है, बल्कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो यानी बात बन गई? कुछ नहीं, उसके पास गया और कहा, दोस्त मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या वाकई दोस्त कहा तुमने? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा। मतलब मैंने कहा मेरी जान। यार बासित, अब तुम बस भी करो। अच्छा ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों अलहदा नहीं हुए। हाँ ये तो है। हफीज़ा आंटी वाला मामला और जो तुम्हें चोट लगी थी उससे वो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, कोई मसला नहीं। छोड़ो, पुरानी बातों का जिक्र नहीं करते। हाँ हाँ, अब बहुत बेहतर है। चलो कैफेटेरिया चलते हैं। चलो। ज़ैनब, मैं चाय लेने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? ठीक है। ज़ैनब, अम्मी कैसी है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है कैसी हो सकती है? हमें एक छोटे से कमरे में बिठा दिया और इर्द गिर्द हमारे लोग ही लोग थे। कैसी हो सकती है मुलाकात? समझ सकता हूँ। असल में मुझे मलिहा पर गुस्सा आ रहा है। उसने फौरन ही सब कुछ करीम को बता दिया। नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी को कुछ मत बताना, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ कहना होता है ना। तुम पागल तो नहीं हो गई? ज़ैनब, अब क्या मसला हो गया? इसे क्या कह रही थी? छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब बात सुनो मेरी। क्या? बात करनी है मुझे तुमसे। मेरे साथ आओ, कुछ कहना है। देखो, मलिहा ने करीम को नहीं बताया। करीम को पहले ही ये बात पता चल चुकी थी उसकी अम्मी के जरिए। क्या बकवास है ये? अरे ज़ैनब, करीम को पता चल गया, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को भी पता चले, क्योंकि ये बात काफी पर्सनल है। मेरी अम्मी कातिल नहीं है, उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा ठीक है ना? क्या ठीक है? इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं बासित, मेरी अम्मी ने कोई गलती नहीं की। हाँ तो कोई बात नहीं। देखो, अनमोल की अम्मी ने भी कुछ नहीं किया था। उस वक्त भी तुमने अनमोल की अम्मी का साथ दिया था ना, उनके लिए भी फाइट की थी ना। वो बात बिल्कुल अलग है। सब लोग मेरी अम्मी के पीठ पीछे बातें करेंगे कि मेरी अम्मी एक कातिल है। देखो ज़ैनब, कोई ऐसा नहीं कहेगा, तुम दोबारा ऐसा सोचना भी मत। हाँ, लेकिन हर कोई यही सोचेगा। मैं जानती हूँ हर कोई मेरी माँ को कातिल ही समझेगा। ज़ैनब, ऐसा कोई नहीं सोचेगा और ना ही कोई कुछ कहेगा। मेरी बात का यकीन करो, संभालो खुद को। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि वो समझ जाए, लेकिन वो पागल है। मैं उससे कोई गलत बात नहीं कर रही थी करीम, और कुछ कहा भी नहीं उसे। ठीक है, अब रिलैक्स कर जाओ मलिया। खुद ही बताओ मैं कैसे पुरसुकून रहूं करीम? शायद उसे लगा हो कि मैं उसके साथ भी कुछ कर दूंगा, जैसे मैंने अनमोल के साथ किया था। तो तुम्हें लगता है कि वो इतना सोच सकती है? मलिया, ठीक है मेरी जान, मैं अब से ख्याल रखूंगी कि उसे बुरा न लगे और उससे कोई गलत बात भी नहीं करूंगी। अब तो अपना मूड ठीक कर लो मेरी जान। ठीक है। क्या हाल है मेरे भाई? हाँ। दरअसल तुमसे काम है, क्या हेल्प कर दोगे? क्या हम ज़ैनब के साथ तुम्हारे घर चल सकते हैं? जानते हो वो थोड़ी डिप्रेस्ड है। ठीक है। तुम लोग आजकल इतना क्यों सोच रहे हो? क्या मतलब है इस बात का? इसको इग्नोर करो बासित, बस रिलैक्स करो तुम। ठीक है, अब हम वहाँ जा रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि तुम और मलिहा आ जाओ, साथ बातें कर लेंगे, या हम साथ में कुछ और भी प्लान कर सकते हैं। मतलब यार बासित, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। और मेरा भी नहीं। देखो करीम, मेरा भी जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं सिर्फ ज़ैनब के लिए जा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। बासित, जहान सर ने फौरन तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं जिहान सर से मिलता हूँ, तुम लोग तब तक सोच लो। मिलता है। मिलते हैं फिर। मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। जब हमने मना कर दिया तो बार बार जिद कर क्यों पूछ रहा है?
बिल्कुल। बार बार क्यों पूछ रहा है वो? तुमने जान से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अच्छा है। पता नहीं, अलबत्ता करीम ने उसे बताया है या नहीं। लो, अब ये क्या है? मुझे पता है तुम कह रही होगी कि ये क्या मुसीबत है। ज्यादा सोचो मत, बस एक टुकड़ा लो और मुस्कुराना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है। अब तो खाना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रही हो? तुम भी ट्राई करो उसे। ये तो बहुत टेस्टी है। तुम भी ट्राई करो। खाओ। बहुत टेस्टी है। आ जाएं। सर आपने बुलाया मुझे? दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ। मेरे पास आओ। अब बताओ मुझे कि ये चोट कैसे लगी तुम्हें? सर सब कुछ पहले ही तो बताया है। बासत, मुझे बेवकूफ मत समझो और मुझे ये बताओ कि अनमोल और जान का इससे क्या लेना देना है? उनका कोई ताल्लुक नहीं इससे। ऐसा किसने कहा? हफीजा का भी इससे कोई ताल्लुक है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो बासत, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। अगर तुम मुझे खुद सब कुछ सच बताओगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर मैंने तहकीकात की और कुछ पता लगा लिया तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर दरअसल मैं गिर गया था, एक्सीडेंट था एक। इसके अलावा सर मैं आपको क्या बताऊं? ठीक है, जाओ। क्या तुम जान को मेरे कमरे में भेज सकते हो? दरअसल मैंने इब्राहिम से कहा था कि वो हमारी इस मुलाकात को अरेंज करवाए। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे पुलिस स्टेशन लाया गया है? दरअसल जमील ने मुझे फ़ोन किया था मीटिंग के लिए और अपने घर पे बुलाया था। लेकिन जब मैं उसके घर पर पहुंची तो वहाँ काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ थीं। और जब मैंने तुम्हें पुलिस के साथ देखा तो बहुत परेशान हो गई और मैं और तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आ गई। समझ गई।